हेलो दोस्तों, माय नेम इज भूपेश आसू एंड वेलकम टू द व्यू पॉइंट। आज हम जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू करने वाले हैं वो है रेनो की ट्राइबर। रेनो ट्राइबर 1.0 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ। आज मेरे साथ है इसके ओनर कुलदीप जी और वो इसके बारे में बताएंगे कि उन्होंने ये कार क्यों ली और क्या आपको एक सबसे इंडिया की जो सबसे सेफेस्ट 7 सीटर कार है उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स सी द कार और इसके इनवाइट करूँगा मैं कुलदीप प्रजापति जी को, प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप प्रजापत है और बाड़मेर के अंदर रहता हूँ। और अभी अगस्त के अंदर ही मैंने RXT जो मॉडल है रेनॉल्ट ट्राइबर का, वो मेरा कार मैंने परचेज़ की है। और मेरे साथ भूपेश जी वासु मेरे परम मित्र हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड से कार का बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं। और मैंने इनको स्पेशली इनवाइट किया कि मेरे एक बार कार को आप विज़िट कीजिए, उसके सिस्टम्स वगैरह देखिए, क्या वाकई में जो कंपनी जो कहती है कि इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसकी सेफ्टी फीचर अच्छे, वो सही है कि नहीं है। क्योंकि कंपनी तो कहती है, लेकिन अपना जब आदमी और अपने जो रिव्यूअर जब अच्छा रिव्यू देते हैं तब उस कार का अपन को अच्छा सा नॉलेज मिलता है। और इनको हर इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, फ्रीज हो, रेफ्रिजरेटर हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री की है, काम भी की है, तो इनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैंने इनको बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी हमारे साथ। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने एक 7 सीटर कार ली है और 7 सीटर कार में इसके अराउंड 8 लाख के अराउंड परचेज किया आपने, तो क्या रीज़न था उस समय, क्या सोच रहे थे आपके, क्यों मैं एक 7 सीटर कार लूँ, क्योंकि उस रेंज में उस समय 5 सीटर कार बहुत सारी अवेलेबल थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आपका क्या, और दूसरा मुझे चाहिए कि कहाँ से ली और क्या बाइंग एक्सपीरियंस रहा आपका। मैंने ये बाड़मेर में तो इसका है नहीं, एजेंसी अभी लेटेस्ट चालू हुई है। इसका मैंने जोधपुर से लिया है मैंने। और लेने के पीछे रीज़न ये था कि चूँकि हम एवरेज फैमिली से हैं, सब लोगों के पास में कारें नहीं रहती। हमारी फैमिली मेम्बर भी लोग बड़े रहते हैं, 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी कारें हैं उसमें से 5 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन कोई परिवार का कोई और सदस्य आ गया, अंकल आ गया, भाभी आ गई, कोई माता पिताजी आ गए, तब बैठने में दिक्कत आती है, फिर एक और कार करनी पड़ती है। तो मैंने ऐसा सोचा कि कौन एक ऐसी गाड़ी लें जिसमें यदि कोई सामान भी डालना है तो खूब सारा सामान भी आ जाए, और कभी आदमी को भी बैठाना पड़े, 7-8 आदमी को लेके जाना पड़े, तो उसके लिए भी वो काम आ जाए। तो उस रेंज में ये सबसे मेरे को चीपेस्ट रेंज में लगी और सबसे सही लगी कार, इसलिए मैंने ये कार लिया 7.5 लाख। और चीपर अगर 7.5 लाख की बात करते हो तो भी ये कोई ऐसा नहीं कि सेफ्टी में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। ये जेन्युइन जो है 4 स्टार रेटेड है, GNCAP रेटिंग जिसको बोला जाता है, उसके अंदर इसने एक्चुअल में 4 स्टार अर्जित किए और ये इस सेगमेंट की ओनली 4 स्टार कार है। मैं बात कर रहा हूँ बिलो 15 लैक्स। अगर आप उससे ऊपर की रेंज में जाएंगे तब आपके पास शायद 7 सीटर में आपको एक 5 स्टार गाड़ी मिलेगी, लेकिन उसकी जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 21 लैक्स है। मैं XUV 700 की बात कर रहा हूँ। इस प्राइस सेगमेंट में इसके अलावा कोई भी ऐसी कार नहीं है जो एक्चुअल में 4 स्टार रेटेड हो और इतनी सेफ्टी फीचर के साथ हो, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर भी मिलते हैं और 7 सीटों की फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे अच्छी बात, जब 7 सीटें मिलती है तो आपके पास बूट स्पेस भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो कहाँ से परचेज़ की थी आपने ये गाड़ी? जोधपुर के अंदर रिजर्व है, वहाँ से मैंने परचेज़ की है। और जब आपने पहली बार कांटेक्ट किया था तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? वहाँ का कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ के जो भी गाड़ी देने वाले जो सेल्समैन थे, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक बताया कि आपको यदि गाड़ी परचेज़ करनी है तो हम गाड़ी बाड़मेर में भी लाके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जोधपुर में मेरा घर है और वहीं मेरे रिश्तेदार वगैरह रहता है, तो मैंने वहीं से ट्रायल किया। मैंने कहा चलो देखते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। आपको गाड़ी बिल्कुल अच्छे से दिखाते हैं, हर एक मॉडल की, आपको हर एक कलर की दिखाते हैं। इवन दैट कई बार जो गाड़ी देने वाले होते हैं, एक बार गाड़ी देते समय अच्छा रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जब आप गाड़ी लेके एक बार आ जाते हो और वापस उसके यहाँ जाते हो तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि उनको पता आप अपना माल बिक गया। लेकिन अभी भी कभी भी उनके पास में, हम रिसर्व वाले के पास में जाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, चाहे सर्विस का मामला हो, चाहे किसी भी चीज़ की मामला हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो अब थोड़ा सा इसका कार को चला के भी देखते हैं कि किस तरीके से कार चल रही है। 7.5-8 लाख के अराउंड जो इन्होंने ऊपर ब्लैक रैपिंग भी करवाई है, उसके बारे में भी जानेंगे किस तरह से रैपिंग का इनका परफॉर्मेंस रहा और किस तरीके से कार चल रही है। और कार के एक छोटे ओनर भी है, नैतिक, उनको भी दिखाते हैं। हेलो नैतिक। एक्चुअल में ये भी ऑनर है क्योंकि इनका नाम ही पीछे, गाड़ी भी पीछे लिखा हुआ है। तो एज ऑनर कैसी लगी ये कार? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी है, ऐसी कार सबको मिले। सबको मिले।
8 लाख में सबको कार मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसी कार मैंने कभी नहीं देखी। भाई अंकल को परमिशन दें कार चलाने की? हाँ चला। चला के इसको देखते हैं, है ना, मज़ा आएगा ना। हाँ चला। चलो इसको देखते हैं और एक बार इसको बाहर से भी देखते हैं किस टाइप की दिखती है। गाइस अब हम रेनो ड्राइवर को चला के देखते हैं कि किस तरीके से इसका इंजन परफॉर्म करता है। साथ में है हमारे एक्चुअल में इसके यूज़र और इसके ओनर जो एक्चुअल में इसको यूज़ कर रहे हैं लास्ट 8,000 किलोमीटर, 8,555 किलोमीटर से। तो ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस बता पाएंगे किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है इनका। अभी हम शहर के अंदर ही हैं, तो नॉर्मल जो सिटी ट्रैफिक में कंडीशन रहेगी उसी टाइप से ये वर्क करेगी। बहुत ही स्मूथ लग रहा है, ज़्यादा जर्क तो नहीं आया अभी तक मुझे। और अभी वैसे हम 2 जने ही हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ना चाहिए। अब अलार्म आया, एकदम चलाने से अलार्म नहीं आती है। अभी आप जो आपको थोड़ी सी साउंड जो सुनाई दी है ना, वो एक्चुअल में उसकी थी अलार्म की, जो आपके एक्चुअल में बता रहा है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है। सस्पेंशन, हाँ, जो आप नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में चलते हो तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये इंजन में हल्का सा है, जो पावर की कमी आपको लगेगी, लेकिन मुझे लगता है हाईवे पे सेम इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो इनके ओनर से ही पूछते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, आप बताइए। लगभग 8,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है ये, और हाईवे में यहाँ से जोधपुर भी लेके गया हूँ, अहमदाबाद भी लेके गया हूँ 2-3-4 बार। मेरा ससुराल भी है वहाँ पे, और हाईवे पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक बार मैंने इसका ट्रायल भी लेकर देखा था 130 किलोमीटर तक। वैसे अनसेफ गाड़ी अपन को चलानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा था, बहुत अच्छा चला था, रात को भी और दिन को भी, और खड्डों में भी अच्छा चलता है सस्पेंशन। मेरे को तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि परिवार में भी कहीं ऐसे सदस्य हैं जिनके रीढ़ की हड्डी में या पाँव में तकलीफ रहती है, उनको भी कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल आराम से। तो जो अभी तक इसकी एक भी सर्विस नहीं हुई होगी? नहीं, अभी 8,000 किलोमीटर चलिए, अभी करवाना सर्विस इसकी 10,000 इसकी 10,000 पे सर्विस होती है। फर्स्ट सर्विस। तो अभी इसमें जो मीटर है इसमें भी शो कर रहा है ये 1500 किलोमीटर्स के बाद इसमें सर्विस होगी इसकी। तो सिटी कंडीशन में जो इसका ओवरऑल आपको, जो अभी आप सिटी कंडीशन में आपने ज़्यादा चलाई है या ज़्यादा हाईवे पे चलाई है ये? सिटी में भी चलाइए आधा और हाईवे पे भी चलाइए, दोनों में 50-50 आप मान सकते हैं। तो लगभग कितना एवरेज आपने, मतलब हाईवे पे अब अगर आप गए लॉन्ग रन में मैक्सिमम कितना आपने चलाई थी इसको हाईवे पे? हाईवे पे मैक्सिमम ये आप मान लिए 4,000 किलोमीटर चल चुकी है। 4,000 किलोमीटर। हाईवे पे इसका लगभग 20 का एवरेज आता है। एक बार में आपने मैक्सिमम कितनी चलाई है? एक बार मैक्सिमम मतलब एक ट्रिप में मतलब आने और जाने का लगभग? आने और जाने का 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। और आप बता रहे थे कि आप अहमदाबाद भी गए थे बीच में इसी गाड़ी से? इसी गाड़ी से 500 किलोमीटर पड़ता है लगभग आसपास, 450-500। तो उसमें जो ओडोमीटर में जो इसमें एवरेज बता रहा था आपने टैंक टू टैंक मेथड से नहीं चेक किया होगा? नहीं, मैं पूरा फिल करके या नहीं किया होगा? ऐसे नहीं किया मैंने। नॉर्मल में जो इसमें शो कर रहा था वो अराउंड कितना बता रहा था उस समय? उस समय ये बता रहा था कि 22 का बता रहा था, लेकिन 22 का होता नहीं, उससे थोड़ा कम होता है। तो मेरे ख्याल से वो 20 का एवरेज था। अच्छा, अगर ये 20 का भी एवरेज देती है हाईवे पर, जो 1 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, तो आई गेस बहुत अच्छा एवरेज है। क्योंकि इसमें ये जेन्युइनली हमने अभी पीछे देखा भी था कि एक्चुअल में आप पीछे 3 जने बैठा सकते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो, जैसे मैं हूँ जिसका वज़न ज़्यादा है, जो बहुत हैवी है स्ट्रक्चर है, उसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी नॉर्मल जितने भी यूज़र होते हैं जो इंडियन हाइट है 5 फीट 7 इंच अराउंड, उसमें मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आएगी। अब कार में अब अभी रोड पे चल रहे हैं, 33 की स्पीड है, स्मूथली चल रही है। सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी इस कार के अंदर के इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें दी हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके काम आती हैं। जैसे आप बता रहे थे कूलिंग ग्लव बॉक्स की बात बता रहे थे आप। एयर कूल बॉक्स है, 2 कूल बॉक्स है, एक आगे भी है और यहाँ पे भी है पानी की बोतल रखने के लिए, 2 कूल बॉक्स है। वैसे मैं नॉर्मली बंद ही रखता हूँ, लेकिन फिर भी जो गर्मियों में ठंडा पानी पीने के लिए या आपने कोई साथ में कुछ ऐसा सामान लेके जा रहे हो, दही है, जूस है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो जब आपने ये ली थी गाड़ी, तो मतलब आपको मतलब ये यही था कि फैमिली के हिसाब से मुझे लेनी है और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 7 सीटर होगी तो कभी भी मैं जाऊंगा। तो कभी प्रॉपरली कभी आप 7 जने इसमें गए हैं, 7 या 8 जने? हाँ, प्रॉपरली 7 भी गए हैं और 8 जने भी गए हैं। 8 जने भी गए हैं इस गाड़ी में? 400 किलोमीटर और विद 4-5 बैग भी थे साथ में, उनको भी सीटों के पास में एडजस्ट करके लेके, कोई दिक्कत नहीं है।
और इतने सारे जब आपने बैठाए थे जब, तो उसमें लगेज की फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि पीछे लगेज स्पेस तो काफ़ी लगेज छोटा का है। थोड़ा सा रहता है, तो आप अपने ये जो पाँव के साइड में इधर डाल सकते हो, पीछे भी आपको स्पेस दिया हुआ है, तो आपके पास में यदि ज़्यादा लगेज नहीं है तब आप लेके जा सकते हो। लेकिन हर व्यक्ति के पास में, यदि 8 लोग को लेके जा रहे हो और 8 लोगों के पास में अपना बैग है, तब थोड़ा दिक्कत आएगा आपको। लेकिन यदि 3 आदमी जितना बैग है तो आप आराम से 3 बैग लेके जा सकते हो आप इसके साथ। मैं भी अभी जैसे चला रहा हूँ, तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ कि हाँ बाहर से एक्सटर्नल नॉइज़ तो इसमें आती है, क्योंकि वो बेसिकली टायर की नॉइज़ है जितना मुझे लग रहा है इसमें। बाकी एज सच कोई भी नॉइज़ इसमें नहीं आ रही है अभी तक तो। और लगभग 1 साल के अराउंड होने आया आपको, राइट? कितने टाइम हो गया आपको वैसे परचेस किए हुए इसको? लगभग अगस्त स्टार्टिंग में खरीदा था मैंने, तो लगभग आप मान लीजिए 8-9 महीने हो गए हैं। 8-9 महीने में आपने 8,500 चला लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब कम चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे एक डीजल कार लेनी चाहिए? देखो, अभी डीजल और पेट्रोल का रेट लगभग सेम हो चुका है अभी। और डीजल की जो 7 सीटर की कार है तो महंगी भी आती है, तो फिर मैं थोड़ा बजटेबल आदमी हूँ, इतना पैसा वाला मैं हूँ नहीं आपकी तरह। तो मैंने इसी की ओर स्विच किया मैंने। तो डीजल की कार की अभी रेट, यदि डीजल की रेट कम होती तो फिर डीजल की कार लेते। और अधिकतर कॉमर्शियल जो लोग होते हैं ना, वो डीजल की गाड़ी यूज़ करते हैं, उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा आता है और अपना इतना ज़्यादा काम पड़ता नहीं, तो मैंने कहा चलो पेट्रोल की लेते हैं। तो जब आपने इसको ली थी तब कंपनी ने जो इसकी एवरेज कॉस्ट बताई थी, मतलब जो सर्विस की कॉस्ट है, वो कितनी बताई थी आपको? सर्विस की कॉस्ट अभी तो इनकी सर्विस से फ्री है, और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो जो उसमें जो पार्ट्स या कभी वो लगेंगे तो वो आपको चेंज करेंगे, तो वो उस पार्ट का कॉस्ट लगेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी तक 8,000 भी किलोमीटर में इसको कहीं पिन भी लगानी पड़ी। अच्छा। और एक जेंटल ड्राइवर होता है, तो यदि वो कार चलाता है तो कभी भी सर्विस का कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं। यदि आप गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या अनसेफ चला रहे हो, तब आपको लगेगा उसमें सर्विस की ज़रूरत है, वरना आप सेफली चलिए, कोई इशू नहीं है। और इसमें आपको इतनी अच्छी चीज़ लगी, कुछ तो लगा होगा आपको, जैसे आप पहले भी आप बता रहे थे कि आप वैगनआर यूज़र हैं, तो मारुति का जो गियर बॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। जब आप इसमें शिफ्ट हुए तो आपको कोई फ़र्क नज़र आया इसमें दोनों कारों में कुछ? गियर बॉक्स ऐसे देखें तो मारुति का जो गियर बॉक्स है बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पावर यूज़ करना पड़ता है, हल्का सा, मतलब थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है। जैसे मेरे वाइफ को मैंने गाड़ी सीखी, तो उनका हाथ वगैरह सॉफ्ट होता है, तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है उसको मूवमेंट करने में। राइट। तो थोड़ा सा है, लेकिन इतना भी है नहीं। मतलब ज़्यादा जर्क नहीं है, हल्का सा जर्क है जो एक्चुअल में आपको फील होता है कि थोड़ा सा प्रेस का थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है आपको थोड़ा सा। और अच्छा है, लगे तो अच्छा है शरीर के लिए, एक्सरसाइज। वैसे भी कभी इसमें आपको ये नहीं लगा इसमें क्रूज़ कंट्रोल की कमी है? क्योंकि एक फीचर होता है हाईवे पे अपन चलाते हैं तो एक बहुत ही स्मूथ हो जाता है, आप एक स्पीड सेट कर सकते हैं, तो ऐसा इसमें आपको नहीं लगा कि एक होना चाहिए था? ऐसा होना तो चाहिए कि, क्योंकि जैसे जैसे आगे पीढ़ियाँ चल रही है तो डिजिटल का भी ज़माना हो गया है, और इन चीज़ों की लगता है कि यार कार ऑटोमेटिक हो तो अच्छा है, ज़्यादा रेस देनी नहीं पड़े और बिल्कुल ऑटो में चलता है, ऐसा तो लगता ही है। इसमें भी शायद ऑटो वाला ज़्यादा आपने देखा था क्या? ऑटो गियर शिफ्ट वाली कार? ऑटो गियर शिफ्ट वाली कार मैंने देखी थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई उसका एवरेज अच्छा नहीं आता है। और कभी हाईवे पे कभी कोई गड़बड़ हो गया या कोई मेंटेनेंस के पर्पज़ के हिसाब से जो है वो मैनुअल गाड़ियाँ सही रहती है, मेंटेनेंस भी उसका अच्छा आता है और कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। 50,000 60,000 रुपये आपके ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाते हैं सिर्फ मैनुअल और उसके गियर बॉक्स के ऊपर। 50,000 रुपये का डिफरेंस, तो 50,000 रुपये का डिफरेंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा मायने रखता है। 10,000 तक का होता तो मैं उसको ले लेते, लेकिन 50,000 रुपये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और मैनुअल जितना अच्छा गाड़ी परफॉर्मेंस देती है, मेरे ख्याल से आप एक्सपर्ट है तो आप ही अच्छा बता सकते हैं कि मैनुअल गाड़ी, लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया मैनुअल ही ले। नहीं, ये आपका सही डिसीजन था, क्योंकि एक्चुअली इसमें जो आता है ऑटोमेटिक आता है वो AMT वर्जन आता है, CVT नहीं आता है। ये जब आप उसमें जाते हैं, निसान में जाते हैं,
तो निसान नॉर्मली कभी भी AMT वर्जन देता ही नहीं है। निशान कभी नहीं देता। निसान हमेशा CVT ही देता है। अभी मैंने रिसेंटली मैग्नाइट की CVT चलाई थी और वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, तो उसका एवरेज भी अच्छा आता है, सिटी ट्रैफिक में भी बहुत स्मूथ चलती है, सेम इंजन है इसमें। अच्छा, एक प्रॉब्लम और रहती है, मैनुअल ट्रांसमिशन आप अपने किसी भी दोस्त को दे दो, किसी को दे दो तो वो चला लेगा। राइट। यदि ऑटोमेटिक गाड़ी किसी भी अनाड़ी को आपने दे दी तो एकदम से वो स्पीड पकड़ लेगी, कहीं जाके भिड़ जाएगी या उसको समझ में नहीं आएगा, वो आपका गियर तोड़ देगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो भी चलाने में भी अभी इंडिया के जो लोग हैं, ड्राइवर इतना फेमिलियर नहीं है। ये आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मैंने अभी कल टाइगून जब चलाई थी तो उसके सर्वे जो कंपनी वाले थे वो यही कह रहे थे कि उनका टेस्ट ड्राइव व्हीकल एक व्यक्ति जब चला रहा था, क्योंकि वो मैनुअल से आया था, और उसने जब वो चलाया तो उसको ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली उसको कैसे चलाना है, और उसने एक्सीडेंट भी कर दिया था। क्योंकि बहुतों को ये प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल में उसमें टच नहीं होता है तो एक प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका ये डिसीजन काफ़ी हद तक सही रहा है। क्योंकि अपन खुद तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, कभी कोई दोस्त भी लेके जाएगा। सही बात है। परिवार का भी सदस्य लेके चला गया और ले गया और उसको दिक्कत आई, तब उससे थोड़ी कहेंगे यार तू यार खर्चा दे। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। और फिर वो गाड़ी टूट गई, फिर कहाँ लेके जाएं उसको। तो इस हिसाब से मैनुअल ठीक रहता है, लेकिन जब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं तो थोड़ा महसूस होता है यार ये गियर चेंज करना है, काफ़ी बोरिंग लगता है। और दूसरा मैं एक क्वेश्चन जो हमेशा बहुत से यूज़र पूछते हैं कि लाइट का थ्रो कैसा है इसका, क्योंकि लाइट रात को जब, वैसे इसमें प्रोजेक्टर दिया हुआ है सेटअप, लेकिन रात को जब आप चलाते हैं तो लाइट आपको सफिशिएंट लगती है या कम लगती है? सफिशिएंट लगती है। यदि आप 80 और 90 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हो, 100 तक मैंने चला के देखा है, 100 तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने चौटन लेके गया था, बिल्कुल खाली रोड थी, 100 की स्पीड से बताया, बिल्कुल आराम से सामने जो कोई गाड़ी आ रही थी। लेकिन 100 से ऊपर आप लेके जाओगे तब आपको थोड़ा दिक्कत आएगा लाइटिंग का। हो सकता है आपकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाए, क्योंकि इतनी स्पीड से गाड़ी चलती है तो आपको इतना दूर का नहीं दिखेगा। आपने ये नहीं सोचा कि प्रोजेक्टर है तो मैं इसमें HID लगवाने का सोचूं या फिर दूसरा कुछ? अगर मैं खुद एक जेंटल ड्राइवर के हिसाब से मैं काम करता हूँ, 70-80 किलोमीटर, इससे ज़्यादा मैं कभी लेके नहीं जाता, तो ठीक है लाइटिंग। तो ओवरऑल अगर आपको मतलब आउट ऑफ 5 स्टार अगर आपको उसको रेटिंग देनी हो तो आपके हिसाब से, मतलब वैसे भी ये 4 स्टार रेटेड गाड़ी है अगर सेफ्टी में बात करें तो, लेकिन आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हिसाब से लोगों को अगर अपन बात करें तो कितनी रेटिंग देंगे आपका आउट ऑफ 5? सेफ्टी के यूज में या ओवरऑल के हिसाब से? ओवरऑल के हिसाब से मैं इसको 4.8 दूंगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में जो इंजन, मतलब जो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इंजन की है। शायद कंपनी को मतलब 7 सीटर के हिसाब से इसमें टर्बो पावर वाला इंजन देना चाहिए था, जो 1.0 लीटर आता है काइगर में। और दूसरा मुझे जो थोड़ी सी इसमें मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ एक्चुअल में, क्योंकि एज ए यूज़र मैं कई गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे अलग अलग उसके लगता है। इसके जो मुझे गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा उसमें जर्की फील आ रहा है। थोड़ा सा अगर स्मूथ कर दें इसको तो शायद ये उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। वैसे भी इसके सेल्स फिगर बहुत अच्छे हैं, बट ओवरऑल जब हम देखेंगे तो और भी इम्प्रूव होगा। जब देखेंगे इसकी जब ओवरऑल क्वालिटी आएगी तो मुझे लगता है कि शायद और ज़्यादा यूज़र लेंगे, क्योंकि इसके फिगर ने ही एक्चुअल में रिवाइव किया कंपनी को। जो सेल्स फिगर है बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़े से ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर उस पर ध्यान दें, और दूसरा ये जो टच स्क्रीन सिस्टम जो देते हैं MID, ये जो इसका आपके टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसको अगर वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, क्योंकि ये इसका भी टच रिस्पॉन्स इतना परफेक्ट नहीं है। लॉजी में भी सेम आता था, क्विड में भी ऑलमोस्ट सेम आता है, ये सब में एक ही दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको अगर सही कर दें, मल्टीमीडिया सब जगह ऐसे ही। हाँ, इसका सेम ही आता है। तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और वो दिया हुआ है एप्पल कारप्ले, अगर मुझे नहीं पता एंड्रॉयड ऑटो है। अगर एंड्रॉयड ऑटो है और वैसे भी इसमें अगर बैक कैमरा भी दे देते तो शायद ये बेटर होती और भी अच्छा होता। बैक जो टॉप मॉडल के अंदर है उसमें है। हाँ, तो थोड़े बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो प्राइस सेगमेंट जिसमें ये आ रहा है तो मुझे लगता है उस प्राइस में लगभग 8 लाख के अराउंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपके पास एक परफेक्ट फैमिली कार मिल रही है आपको। और दूसरी बात है कि आप जो नॉर्मल मारुति कार्स भी लेते हो उसमें भी आप अराउंड सेम 7 से 8 लाख रुपए देते हो और उसके बाद भी आपको सेफ्टी रेटिंग नहीं मिलती है, 0 स्टार मिलती है। इसमें आपको वो कंपैरेटिवली 4 स्टार मिली, तो आपको एक सेफ फीलिंग मिलती है। तो फैमिली कार के हिसाब से मुझे लग रहा है कि
अच्छी कार, बहुत अच्छी कार बनाई है कंपनी आपने ने। मार्किंग नहीं दी अभी तक। मैंने इसको 4 स्टार ही दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इम्प्रूव होती है। ये 1 स्टार जो है सिर्फ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए है। बाकी कंपनी ने जो कार बनाई है, जिस प्राइस रेंज में बनाई है 7 सीटर, इंडिया की ये सेफेस्ट एक्चुअल में 4 स्टार रेटेड ये 7 सीटर कार है, जो जेन्युइन 4 सीटर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जितनी भी 4 स्टार आती है उसमें। तो कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है। आई होप कि कंपनी और भी इम्प्रूव करेगी और लगातार इम्प्रूवमेंट होंगे, उससे लोग परचेज ज़्यादा करेंगे। तब जब परचेज ज़्यादा करेंगे तो शायद कंपनी को भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो इसमें और इम्प्रूवमेंट करे, और बहुत जल्दी ये भी शायद 5 स्टार में जाए एक्चुअल में। लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे, एक एवरेज फैमिली यूज़र है तो शायद वो, आप जैसे आपने 4.8 दिया, तो ज़्यादातर यूज़र जो परचेज करते हैं उनके लिए रियल में ये 5 स्टार कार रही है। Thanks for the video and please like, share and subscribe my channel. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज बंद करें।